नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। यूपी होमगार्ड के लिए दोस्तों आज साइंस के जो स्पेशल क्वेश्चन हैं जो सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको कराएंगे, जिसमें एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए संभावित हैं। तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को लास्ट तक देखिएगा। आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन सी है? मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि दोस्तों कुनैन, जो कि सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज आप देख सकते हैं इस एग्ज़ाम में 2016 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है? तो हमारे जो शरीर है दोस्तों हमारा, उसमें प्रतिरोधी तंत्र का समन इसमें से गठिया की जो बीमारी होती है इसके द्वारा होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलेरिया परजीवी का नाम है। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग से दोस्तों कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? तो इससे दोस्तों प्रभावित अंग है फेफड़ा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया के द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है एक वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ या हेलमिंथ? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वायरस। हेपेटाइटिस बी एक प्रकार का वायरस है जो यकृत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होती है? बीसीजी का टीका दोस्तों किस रोग में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये टीबी 6 रोग में प्रयोग किया जाता है इसका, और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा चुका है। बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं हैं? बहुत प्यास लगना, सांस की कमी, थकान महसूस करना, वजन घटना? तो इसमें से दोस्तों जो डी है वजन घटना, ये मधुमेह का एक लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताप को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा इस्तेमाल होती है? तो ताप को कम करने के लिए दोस्तों कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? तो वो है दोस्तों एंटीपायरेटिक्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? आंतज्वर, प्लेग, डिप्थेरिया, दमा? तो इसमें से दोस्तों जो दमा है ये बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, बाकी आंतज्वर, प्लेग और डिप्थेरिया ये तीनों दोस्तों बैक्टीरिया से होते हैं, और ये दोस्तों प्रोटोजोआ से होता है। किससे? प्रोटोजोआ से। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से प्लेग के उपचार में किस दवा का उपयोग होता है? तो इनमें से दोस्तों कौन सी ऐसी दवा है जिसका प्लेग की बीमारी में उपयोग किया जाता है? तो ये है दोस्तों आइसोनियाजाइड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण दोस्तों टाइफाइड के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? तो जो वर्णांध व्यक्ति होता है दोस्तों उसको हरा और बैंगनी रंग, इन दोनों रंग को पहचानने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? तो इनमें से दोस्तों कौन सी ऐसी बीमारी है? क्षय रोग जो है ये प्रायः दुग्ध के द्वारा फैलती है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो निश्चित ही यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो ये दोस्तों अभी ऊपर ही आपको एक क्वेश्चन में बता चुके हैं, इसमें कौन सा दिया जाता है टीका? तो इसके लिए दोस्तों डीपीटी का टीका दिया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए
किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से कौन सा आइसोटोप समस्थानिक है दोस्तों जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये है दोस्तों Pu-239 239। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो ये कौन सी बीमारी है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपकी पेलाग्रा बीमारी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? तो इनमें से दोस्तों जो एडवर्ड जेनर हैं इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? तो इनमें से दोस्तों जो दाद है ये दोस्तों मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है। बाकी आपका डेंगू है, जीका और चिकनगुनिया ये मच्छर से उत्पन्न रोग हैं। और पूछा जाता है दोस्तों जो मलेरिया है वो मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होती है और डेंगू मादा एडीज के काटने से होती है। कौन सा? मादा एडीज। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसकी कमी से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज पदार्थ या वसा? इसमें दोस्तों प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर या मैरास्मस रोग उत्पन्न होता है। कौन सा? मैरास्मस। तो ये आपको याद रखना है दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे कहा जाता है? विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो इससे दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? ये है दोस्तों स्कर्वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों कैरियन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहु औषध चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? बहु औषध चिकित्सा दोस्तों किसके संक्रमण के लिए है? तो ये होती है दोस्तों हैजा नामक जो बीमारी है इसके संक्रमण के लिए होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो इनमें से दोस्तों किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसको आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? तो मलेरिया से प्रभावित अंग इनमें से है दोस्तों तिल्ली या लाल रक्त कोशिकाएं। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़िए ताकि जो भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आपकी हम सहायता कर सकें। मिलते हैं दोस्तों कल आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।